नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल 2 बजे के मिड डे बुलेटिन में, जहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। 2 बजे के मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी दुर्घटना में घायल। देर रात उदयपुर राजसमंद हाईवे पर हुई दुर्घटना। पाली में सड़क हादसा, हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 1 दर्जन यात्री हुए घायल। बीकानेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में इंजेक्शन से 6 बच्चों को रिएक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चों को होने लगी उल्टियां और शरीर अकड़ने लगा। बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 2 चचेरे भाई गंभीर घायल। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के कोटड़ा गांव के पास हुआ हादसा। कलेक्टर की अध्यक्षता में अजमेर डिस्कॉम की मासिक बैठक। राजस्व वसूली और लंबित मामलों पर दिया जोर। बांसवाड़ा के दानपुर क्षेत्र में जंगली जानवर का आतंक। घर के बाहर खेल रहे मासूम पर सियार का हमला, 12 टाके लगे। परतापुर में मेजर ध्यानचंद जयंती पर हुई हॉकी प्रतियोगिता। खेल दिवस पर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हुआ आयोजन। सज्जनगढ़ क्षेत्र के स्कूलों में समय पर नहीं पहुंच रहे शिक्षक। बच्चों का भविष्य अंधेरे में, पढ़ाई का हो रहा नुकसान। कुशलगढ़ कस्बे में मची गणेश उत्सव की धूम। पिपली चौराहे पर तिलक मंडल द्वारा विभिन्न आयोजन हुए। धौलपुर के बसई सामंता में 31 अगस्त को होगा प्रदर्शन। आरक्षित सहित 12 मांगों को लेकर होगी कुशवाहा समाज की महापंचायत। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना अंतर्गत कोटड़ा गांव में 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में 2 चचेरे भाइयों की गंभीर चोटें आई है और उन्हें एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से आ रही दोनों बाइक आमने सामने टकरा गई। घटना के बाद वहां राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी गई। कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल कुशलगढ़ ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घाटा निवासी सुनील पुत्र हालू व राजेश पुत्र शांतिलाल दोनों को भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि सुनील और उसका चचेरा भाई राजेश दोनों बाइक लेकर पास के गांव में किसी काम से गए थे। इस दौरान सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये कोटड़ा में हुआ एक्सीडेंट और हमको तो पता नहीं था। फ़ोन किया एक भाई बहन ने, तो फ़ोन पे हम चले गए। तो पहले बोलेरा से वो पहुंचा दिए थे कुशलगढ़। फिर हम लोग पहुंचे तो फिर कुशलगढ़ यहाँ भेज दिया, बांसवाड़ा जाओ। तो फिर वो राजेश, उसका पिता का नाम शांतिलाल है, और वो सुनील पिता का नाम हालू। कहाँ के रहने वाले? घाटा के रहने वाले। हाँ। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कोटड़ा में। कोटड़ा? हाँ, कुशलगढ़ नहीं कुशलगढ़ नहीं, टिमेड़ा कोटड़ा। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विद्युत नगर गेस्ट हाउस में अजमेर डिस्कॉम बांसवाड़ा वृत्त की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में अजमेर डिस्कॉम वृत्त के सभी अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और FIS प्रोजेक्ट व स्टोर के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में अधीक्षण अभियंता भगवान दास बेरवा ने जिला कलेक्टर का स्वागत किया। कलेक्टर ने जिले में ट्रांसफार्मर जलाने के कारणों पर विस्तार से चर्चा की। इस पर अभियंताओं ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने के मुख्य कारण आकाशीय बिजली, ओवरलोडिंग, कमजोर अर्थिंग और बिजली चोरी है। इस पर जिला कलेक्टर ने अर्थिंग को ठीक करने और बिजली चोरी के मामलों को घटाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कृषि, घरेलू और गैर घरेलू कनेक्शनों को जारी करने की प्रक्रिया और उनकी लंबित स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि बारिश खत्म होते ही इन कनेक्शनों को तेजी से जारी किया जाए। जिला कलेक्टर ने हाई रिस्क वाले क्षेत्रों की विस्तृत चर्चा कर उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही संपर्क पोर्टल पर 15 दिन से अधिक की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली बढ़ाने और PM सूर्य घर योजना के आवेदनों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने स्मार्ट मीटर के वेंडरों से काम की प्रगति की जानकारी ली और लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा PHED और JJM के कनेक्शनों को तेजी से जारी करने के निर्देश दिए गए, जिसमें बाधा आने पर प्रशासन और पुलिस की मदद लेने की बात कही गई। अंत में अधिशासी अभियंता ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने पूरे बिजली विभाग बांसवाड़ा सर्कल की IN एक्शन और अदर अधिकारी सबकी मीटिंग रखी थी। जेएनसी भी थे सिटी के, उसमें कुछ 5-6 पॉइंटों पर डिस्कस किया गया उनके द्वारा। एक तो एग्रीकल्चर कनेक्शन समय पे दिए जाए, दूसरा एक JJM कनेक्शन थे पेंडिंग, वो था। थर्ड जिस पे उन्होंने स्पेशल प्रेशर किया होगा हाई रिस्क पॉइंट जिस पे एक्सीडेंटल केस कम हो, उस पर उन्होंने डिस्कस किया। प्लस संपर्क पोर्टल की ग्रीवेंस से वन ट्रांसफर जिनके लोगों के नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी घरेलू कनेक्शन में डिले हो रहा है, उनकी इन चीज़ों पर डिस्कस किया है। इसके अलावा उन साहब ने 2-3 चीज़ों पर और जोर दिया। उसमें एक तो जो ट्रांसफर बंद होते हैं, क्यों होते हैं, उसका रीजन ढूंढा जाए, उस पर कार्यवाही की जाए। प्लस शहर के अंदर, सिटी के अंदर अर्थिंग्स प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसफर की जो बताई गई, उसका निदान किया जाए। इसके अलावा साहब ने एक और चीज़ कही है कि जहाँ पे बर्निंग रेट ज़्यादा है, ट्रांसफर बर्निंग रेट ज़्यादा, उनकी गहराई तक जाए, उनकी विजिलेंस बनाए, कारण हो तो वो चीज़ें उन पर किया जाए। स्पेशली साहब ने एक PM सूर्य घर योजना पे भी मार्जिन दिया, उस पर अलग से डिस्कस भी करेंगे और हर IN टारगेट दी जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने उस पर लोगों को बूस्टअप करके समझा के बुझा के उनको मीटिंग करके इसको प्रोग्रेस दी जाए, जिससे गवर्नमेंट सोलर पे जाए। इसके अलावा साहब ने एक और गवर्नमेंट कंज्यूमर वो हैं कर्मचारी, उनको भी इसमें जोड़ा जाए, उनसे भी मीटिंग की जाए और सोलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। इस पर उन्होंने मार्गदर्शन दिए और समाधान करने के लिए कहा। ये चीज़ें एक तरफ जहां पूरे देश में शहरी इलाकों में कुत्ते के आतंक की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, वहीं आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में मासूम बच्चे अक्सर जंगली जानवरों का शिकार बन रहे हैं। वन क्षेत्रों के करीब रहने वाले लोगों के लिए यह गंभीर समस्या बन गई है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला शनिवार को बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के वेव गांव में सामने आया है। घर के बाहर खेल रहे 2 साल के मासूम विजय पर पास के जंगल से आए एक जंगली जानवर सियार ने हमला कर दिया। सियार ने मासूम का चेहरा इतनी बुरी तरह से नोच दिया कि उसे 1 दर्जन से अधिक टाके लगाने पड़े। बच्चे के परिजनों ने बताया कि विजय घर के बरामदे के बाहर खेल रहा था, तभी जंगल से निकलकर बस्ती में आए एक हिंसक सियार ने उस पर अचानक हमला कर दिया। बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनकर परिजन तुरंत बाहर भागे और सियार को भगाया, लेकिन तब तक मासूम का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। मासूम को तुरंत दानपुर के नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के चेहरे पर गहरे घाव थे, जिन्हें भरने के लिए 12 से अधिक टाके लगाए गए हैं। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवर अक्सर खाने की तलाश में जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं, जिससे इंसानों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने और ऐसे जानवरों को पकड़ने की मांग की है। विजय नाम है उसका, पापा का नाम बाबूलाल है। मैं गांव वेव के रहते हैं। क्या मामला हुआ? सुबह सुबह खेल रहा था, सियाल ने काट लिया। सिंहार ने काट लिया बच्चे को? सियाल ने काट लिया। कितने साल का ये? 2 साल। 2 साल का। बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में स्थित सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती व खेल दिवस के उपलक्ष्य में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नित्या भानु प्रताप सिंह सोलंकी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में कई टीमों ने भाग लिया और अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। प्रतियोगिता के फाइनल में गढ़ी परतापुर हॉकी क्लब ने डूंगरपुर फोर्ट्स क्लब को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में बॉयज में 11 टीमों ने भाग लिया, वहीं गर्ल्स की प्रतियोगिता में 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें परतापुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ने हेमंता की धानी गर्ल्स को 3-0 से हराकर फाइनल अपने नाम किया। टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य जिम्मा सावन डिंडोर, युवराज व अन्य टीमों के सदस्यों का रहा। इस अवसर पर भानु प्रताप सिंह, एडवोक अतीक अहमद,
धनपाल डाबी, सुभाष वसीटा, विक्रम, अजीत सिंह, आसिफ, मयंक आदि ने सहयोग दिया। विजेता उपविजेता टीमों को स्वर्गीय नित्या की स्मृति में ट्रॉफी प्रदान की गई। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शिक्षकों की लापरवाही के चलते बच्चों का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है। कई स्कूलों में शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि कई बार तो वे पूरी तरह अनुपस्थित पाए गए हैं। पीईओ के निरीक्षण में भी यह गंभीर स्थिति सामने आ चुकी है। शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, 10:30 के बाद आते हैं, कई बार अधिक विलंब से पहुंचते हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बच्चों का भविष्य दांव पर लग सकता है। शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला प्रशासन को ठोस रणनीति बनानी होगी। साथ ही दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई करना और अभिभावकों के सुझावों पर ध्यान देना भी जरूरी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। हर तरफ गणेश प्रतिमाओं को स्थापित कर विभिन्न अनुष्ठान किए जा रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इसी तरह कस्बे के पिपड़ी चौराहे पर तिलक मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी विशेष गणेश प्रतिमा का स्थापित किया गया है। प्रतिदिन आरती व प्रसाद वितरण के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार देर रात नगरपालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हसमुख सेठ और कमलेश जैन ने अपने परिवार सहित महाआरती में भाग लिया। साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी शामिल रहे। गणेश मंडलों द्वारा कहीं भजन संध्या तो कहीं हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, तो कहीं बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुशलगढ़ कस्बे में गणेश भक्ति के दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मैडा, कमलेश टेलर, पंडित हेमेंद्र पंड्या, एडवोकेट हरेंद्र पाठक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल रहे। कस्बे के ही काला गोरा, भैरव चौक, गांधी चौक, नीलकंठ महादेव मंदिर, भोईवाड़ा, पांडव साथ, बागड़िया फला, पुलिस चौकी के पास आदि जगह भी गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। अलग अलग रूपों और आकृतियों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। साथ ही पूरे इलाके को रोशनी से सजाया गया है। इन पंडालों में प्रतिदिन आरती व आयोजन किए जा रहे हैं। बड़ी खबर राजसमंद से आ रही है, जहां उदयपुर राजसमंद नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी सहित 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि राजसमंद दीप्ति किरण माहेश्वरी की कार में उनके साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट जय और ड्राइवर धर्मेंद्र भी सवार थे। फिलहाल तीनों को उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा उदयपुर के अंबरी के पास हुआ, जब एक गुजरात नंबर की गाड़ी ने कट पर टर्न लेते हुए विधायक की कार को टक्कर मार दी। चिकित्सकों के अनुसार विधायक माहेश्वरी की पसलियों में फ्रैक्चर बताया गया है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जबकि पर्सनल असिस्टेंट जय के सिर में चोट आई है। वहीं ड्राइवर भी घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर देर रात पुलिस भी मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। पाली में आज तड़के करीब 3 बजे बूढ़ा इंला थाना क्षेत्र में तेवाली गांव के निकट प्रतापगढ़ से जैसलमेर जाने वाली निजी बस के आगे अचानक मवेशी आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 50 यात्रियों में से 1 दर्जन यात्री घायल हो गए और हाईवे पर घायलों की चीख पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से सभी घायलों को पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया और तुरंत सभी घायलों का उपचार शुरू किया गया। गनीमत रही कि कोई भी ज्यादा गंभीर घायल नहीं था। हादसे में ये यात्री हुए घायल। इस दुर्घटना में जोधपुर के कबीर नगर निवासी 46 साल की रोशन बानो पत्नी अल्लानूर सिंहड़ा, फलोदी निवासी 50 साल के कृष्णाराम पुत्र भगवान राम सुथार नीमच एमपी निवासी
35 साल के कन्हैयालाल पुत्र ओंकार दास खैरोद उदयपुर निवासी, 36 साल के रत्नीबाई पत्नी उदयलाल रावत जैसलमेर के दरियानाथ की कॉलोनी निवासी, 19 साल के अश्वंत सिंह पुत्र दलपत सिंह बरवाड़ा उदयपुर निवासी, 39 साल के राघवेंद्र सिंह पुत्र भगवान दीप सिंह चारण जिया बेरा बालेसर निवासी, 42 साल के भवरा राम पुत्र लूना राम दर्जी पाली जिले के मंडला सोजत सिटी निवासी, 39 साल के रामचंद्र पुत्र चौथा राम सिरवी गीड़ा बाड़मेर निवासी, हीरा की ठानी निवासी, 27 साल के चेनाराम पुत्र चूनाराम जाट गणेशपुरा नीमच मध्य प्रदेश निवासी, 18 साल के अजय पुत्र मुन्नालाल बंजारा उदयपुर के, 60 साल के खुशाल पुत्र रामरथ, 32 साल का भंवरलाल पुत्र शंभुलाल, 27 साल की प्रियंक पत्नी परमानंद घायल हो गए। सभी का इलाज चल रहा है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर शहर के सैटेलाइट सिटी हॉस्पिटल में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। शिशु वार्ड के भर्ती 10 बच्चों में से 6 बच्चों को नर्सिंग कर्मी ने सिफोटेक्सिम एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही 6 बच्चों की हालत अचानक बिगड़ गई। एक गंभीर बच्चे को पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती बच्चों के परिजनों ने बताया कि इंजेक्शन लगते ही बच्चों को उल्टी होने लगी, शरीर अकड़ गया और तेज बुखार चढ़ गया। जैसे ही हालात गंभीर हुए, वार्ड में अफरा तफरी मच गई। इनमें से एक बच्चे को तुरंत पीबीएम अस्पताल रेफर करना पड़ा। परिजनों ने इस दौरान पुलिस को फोन कर दिया। घटना में गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत करवाया। देर रात जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुनील हर्ष मौके पर पहुंचे। उनके साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी और ड्यूटी डॉक्टर भी बुलाए गए। अधीक्षक ने माना कि बच्चों की तबीयत इंजेक्शन रिएक्शन से बिगड़ी थी। हालांकि उन्होंने राहत दी और अब सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। अधीक्षक डॉक्टर हर्ष ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के दौरान सीवरिंग हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंजेक्शन के बैच की ड्रग कंट्रोलर से जांच करवाई जाएगी। वहीं लापरवाह नर्सिंग कर्मी को तुरंत हटा दिया गया है। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां पूरे देश में शहरी इलाकों में कुत्ते के आतंक की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, वहीं आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में मासूम बच्चे अक्सर जंगली जानवरों का शिकार बन रहे हैं। वन क्षेत्रों के करीब रहने वाले लोगों के लिए यह गंभीर समस्या बन गई है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला शनिवार को बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के वेव गांव में सामने आया है। घर के बाहर खेल रहे 2 साल के मासूम विजय पर पास के जंगल से आए एक जंगली जानवर सियार ने हमला कर दिया। सियार ने मासूम का चेहरा इतनी बुरी तरह से नोच दिया कि उसे 1 दर्जन से अधिक टाके लगाने पड़े। बच्चे के परिजनों ने बताया कि विजय घर के बरामदे के बाहर खेल रहा था, तभी जंगल से निकलकर बस्ती में आए एक हिंसक सियार ने उस पर अचानक हमला कर दिया। बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनकर परिजन तुरंत बाहर भागे और सियार को भगाया, लेकिन तब तक मासूम का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। मासूम को तुरंत दानपुर के नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के चेहरे पर गहरे घाव थे, जिन्हें भरने के लिए 12 से अधिक टाके लगाए गए हैं। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवर अक्सर खाने की तलाश में जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं, जिससे इंसानों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने और ऐसे जानवरों को पकड़ने की मांग की है। हमला हुआ है? विजय नाम है, उसका पापा का नाम बाबूलाल है। मैं गांव वेव के रहते हैं। क्या मामला हुआ है? सुबह सुबह खेल रहा था, सियाल ने काट लिया। सिंहार ने काट लिया बच्चे को। सियाल ने काट लिया। कितने साल का ये? 2 साल। 2 साल का है। धौलपुर के बसई सामंता में 31 अगस्त रविवार को हरिदास मंदिर परिसर में सुबह 11 बजे से कुशवाहा जागृत अभियान के अंतर्गत कुशवाहा समाज की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर कुशवाहा समाज के छोटे बड़े नेता, जनप्रतिनिधि व समाज सेवी उपस्थित होंगे। यह महापंचायत प्रदेश मीडिया प्रभारी D.K. कुशवाहा के अनुसार शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता, समाज में व्याप्त कुप्रथाओं पर अंकुश लगाना, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का फोकस, सामाजिक संगठन तथा आरक्षण एवं 12 सूत्रीय मांग पत्र, इतिहास एवं संस्कृति तथा लव कुश बोर्ड में नियुक्ति एवं बोर्ड को मजबूती दिलवाने जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस पंचायत में धौलपुर, भरतपुर, करौली, जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुशवाहा समाज प्रबुद्धजन शामिल होंगे। कुशवाहा समाज राजस्थान के सभी महानुभावों से विनम्र अनुरोध है कि दिनांक 31 अगस्त 2025 रविवार को वसई सामंता में कुशवाहा जागृति अभियान के तहत होने वाली महासभा में पधारकर अपना सहयोग प्रदान करें। इस महासभा में आरक्षण, लव कुश कल्याण बोर्ड एवं समाज में फैली कुरीतियों के संबंध में विचार किया जाएगा। मैं लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, संरक्षक, प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति, जयपुर। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।